बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 51st एपिसोड, अरण्यकांड भाग 12। मिथिलेश कुमारी सीता हरि जाकर जिस दिशा की ओर गई थी उसी ओर मार्ग से जाते हुए वह मृग राजा रामचंद्र जी की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते थे। वह मृग आकाश मार्ग और भूमि दोनों की ओर देखते और गर्जना करते हुए पुनः आगे बढ़ते थे। लक्ष्मण ने उनकी इस चेष्ट को लक्ष्य किया। वह जो कुछ कहना चाहते थे उसका सार स्वरूप जो उनकी चेष्टा थी उसे उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया। तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आज से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा, आर्य, जब आपने पूछा कि सीता कहाँ है तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी और दक्षिणा की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं। अंतदेव यही अच्छा होगा कि हम इस नैऋत्य दिशा की ओर जाएं। संभव है इधर जाने से सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाए। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान से देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वह दोनों भाई आपस में इसी प्रकार से बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहाँ भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे। पृथ्वी पर फूलों की उन वर्षा को देखकर भी श्री राम दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख भरा वचन कहा, लक्ष्मण, मैं इन फूलों को पहचानता हूँ। ये वे ही फूल यहाँ गिरे हैं जिन्हें वन में मैंने वैदे नंदिनी को दिया था। उन्होंने अपने केशों में लगा रखा था। मैं समझता हूँ सूर्य, वायु और यशस्विनी पृथ्वी ने मेरे प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है। पुरुष प्रवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाभाव श्री राम झरनों से भरे हुए प्रस्थ वन गिरी से कहा, पर्वतराज, क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई स्वर्गांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है? तदनंतर जैसे सिंह छोटे मृग को देखकर दहाड़ता है उसी प्रकार वह कुपित हो वहां उस पर्वत से बोले, पर्वत, जब तक मैं तुम्हारे सारे शिखरों का विध्वंस न कर डालता हूँ, इससे पहले कि तुम इस कांचन की काया कांति वाली सीता को मुझे दर्शन करा दो। श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट किया। श्री रघुनाथ जी ने समीप व सीता को साक्षात उपस्थित न कर सका। तब दर्शन नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा, अरे तूने मेरे बाणों की आग से जलकर भस्मीभूत हो जाएगा, किसी ओर से तू सेवन के योग्य न रह जाएगा, तेरे तृण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, यदि यह नदी आज मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं इसे भी सुखा डालूंगा। ऐसे कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र जी उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलकर भस्म कर देना चाहते हैं। इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पद्म चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया। साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था और जो श्री राम के अभिलाषा लेकर रावण के भय से संत्रस्त हो इधर उधर भागती फिरी थी, उन विदय राजकुमारी सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए। सीता और राक्षस के पैरों के निशान, टूटे धनुष, तरकस और छिन्न भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा। वह अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, देखो ये सीता के आभूषण में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे पड़े हैं। सुमित्रा नंदन, उसके नाना प्रकार के हार भी टूटे पड़े हैं। सुमित्रा कुमार, देखो यहाँ की भूमि सब ओर से स्वर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है। लक्ष्मण,
मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहाँ सीता के टुकड़े टुकड़े करके उसे आपस में बांट खाया होगा। सुमित्रा नंदन, सीता के लिए परस्पर विराट करने वाले दो राक्षसों में यहाँ घोर युद्ध हुआ है। सौम्या, तभी तो यहाँ मोती और मणियों के जड़ित और विभूषित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुष खंडित होकर पृथ्वी पर पड़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है? वत्स, पता नहीं यह राक्षसों का है या देवताओं का। यह प्रातः काल में सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वैदूर्य मणि भी के टुकड़े भी जड़े हुए हैं। सौम्य, इधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है, न जाने वह किसका है। दिव्य मालाओं से सुशोभित यह 100 कमानियों वाले छत्र किसका है, जिसका डंडा टूटा हुआ है और ये धरती पर गिराया गया है। इधर ये पिशाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मरे पड़े हैं। इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है। इन सबकी छाती में सोने के कवच बंधे हैं। ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं। पता नहीं ये किसके थे तथा संग्राम में काम देने वाले यह किसका रथ पड़ा है। इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है। समरंगन में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसमें लगी है। यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है। यह भयंकर बाण जो यहाँ टुकड़े टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं किसके है? इसकी लंबाई और मोटाई रथ के दूरे के समान प्रतीत होती है। इनमें फल भाग टूट गए हैं तथा ये स्वर्ण से विभूषित है। लक्ष्मण, इधर देखो, ये बाणों से भरे हुए 2 तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं। यह किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है। सौम्य, यह अवश्य ही किसी राक्षस का पद चिन्ह दिखाई देता है। इन अत्यंत क्रूर हृदय वाले काम रूपी राक्षसों के साथ मेरा बैर 100 गुना बढ़ गया है। देखो, ये बैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा। अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया। इस विशाल वन में हरी जाती हुई सीता की रक्षा धर्म भी नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, जब विदेह नंदिनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक न हुआ, तब इस जगत में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हो। लक्ष्मण, जो समस्त लोगों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपुर विजय आदि शौर्य से संपन्न महेश्वर हैं, वह भी जब अपनी करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐश्वर्य को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं लोकहित में तत्पर, युक्त चित्त, जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूँ, इसलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्बल मान रहे हैं। तभी तो इन्होंने सीता की रक्षा नहीं की है। लक्ष्मण, देखो तो सही, यह दयालुता आदि गुण मेरे पास आकर दोष बन गया है। तभी तो मुझे निर्बल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण कर लिया गया है। अंत अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा। जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर्य चंद्रमा की चांदनी का संहार करते प्रचंड तेज से प्रकाशित हो उठता है, उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ये समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे इन कोपल स्वभाव और गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा। यह भी तुम देखो। लक्ष्मण, अब न तो यक्ष, न गंधर्व, न पिशाच, न राक्षस, न किन्नर और न मनुष्य ही चैन से रहने पाएगा। सुमित्रा नंदन, देखना, थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और 3 लोकों में विचरण करने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी, चंद्रमा छिप जाएगा, अग्नि, मरुद, गण और सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा। सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो जाएगा। पृथ्वी के शिखर मथ डाले जाएंगे, सारे जलाशय सूख जाएंगे, वृक्ष, लता और गुल्म नष्ट हो जाएंगे और समुद्रों का भी नाश कर दिया जाएगा। इस तरह मैं सारी त्रिलोकी का ही काल में विनाश लीला आरंभ कर दूंगा। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में मुझे सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे। लक्ष्मण, मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूहों द्वारा आकाश के ठठाठस से भरे जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे। सुमित्रा नंदन, देखो, आज मेरे नाराजों से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा। यहाँ के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्भ्रांत हो जाएंगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना
जगत के लिए बहुत कठिन होगा। मैं सीता के लिए इन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। रोष और अमश पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दुर्गामी बाणों का बल आज देवता लोग देखेंगे। मेरे क्रोध से त्रिलोक का विनाश हो जाने पर न देवता रह जाएंगे, न दैत्य, न पिशाच रहने पाएंगे, न राक्षस। देवताओं, दानवों, यक्षों और राक्षसों के जो लोग हैं वह मेरे बाण समूह से टुकड़े टुकड़े होकर बारंबार नीचे गिरेंगे। सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण मेरी हरी या मेरी मरी हुई सीता लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने साय को ही मार से इन तीनों लोगों का मर्यादा से भ्रष्ट कर डालूंगा। यदि वे मेरी प्रिया विदय राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों समेत समस्त त्रिलोक का नाश कर डालूंगा। जब तक सीता का दर्शन न होगा तब तक मैं अपने साय को समस्त संसार से संतप्त करता रहूंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, होठ फड़कने लगे। उन्होंने वलकल और मृग चर्म को अच्छी तरह कसकर अपने जटा भार को भी बांध लिया। उस समय क्रोध से भरपूर इस तरह संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम शरीर पूर्व काल में त्रिपुरा संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस धनुष पर रखा। तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलयग्नि के समान कुपित हो उस प्रकार बोले। लक्ष्मण, जैसे बुढ़ापा, जैसे मृत्यु, जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार निसंदेह क्रोध में भर जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता। यदि देवता आदि आज पहले की भांति मनोहर दांतों वाली अनिग्ध सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देते तो मैं देवता, गंधर्व, मनुष्य, नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब इस समय संतप्त हो प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोगों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे, साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त संसार को दग्ध कर देने की इच्छा करने लगे, तब उन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था। उस अत्यंत कुपित और श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़े सूखे मुंह से इस प्रकार बोले। आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त, जितेंद्रिय, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपने स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहती है, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों का संहार न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए और अन्य उपकारों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों के खुरों और थके पहियों की से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सींचा उठा है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ भयंकर संग्राम हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक के रथ का नहीं, दो का नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री राम, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पचिन्ह नहीं देख रहा हूँ। अंत किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोगों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार ही उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति हैं। रघुनंदन, आपका स्त्री का विनाश या अपहरण कौन अच्छा समझेगा? जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतिव्ज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। हम सब लोग एकाग्रचित हो समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार की भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सब सरोवरों को छान डालेंगे,
तथा देवता और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे। जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा का पता नहीं लगे, तब तक हम अपना यह प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे, तो उस अवसर के अनुरूप कार्य आप कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सर्वगुण पंख वाले महेंद्र के वज्र तुल्य बाण समूह से समस्त लोगों का संहार कर डाले। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वह महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और मान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था, उसके अनुसार भोपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। ककुत से कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख का आप ही धैर्य पूर्वक नहीं सहेंगे, तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत है वह सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि के भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती है। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे, तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोग देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सबके सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौलेश्वर, यदि यह विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर सारा जगत टिका हुआ है, वह महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव्य की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते, फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र और देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होनी सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए, तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्य की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्विद रहित हो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानता है। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अग्रुव है, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। महाप्राज्ञ, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इक्ष्वाकुकुल शिरोमणि, आपने देवोचित तथा मनोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा, इस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्हें लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाभाव श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका
और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वत्स, कि अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं लक्ष्मण? किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जनस्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सदन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान हैं, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति के भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृत गानों से भरी हुई है। यहाँ ये पर्वत किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर शूर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृधराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गृधराज के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह या सुख पूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्र भाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। उसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जैसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के हाथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। यह रावण के सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और यह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मारा डाला गया हूँ, अब तुम मुझे न मारो। सीता के संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना मान धनुष फेंक दिया और गृधराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विनाश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत देर होने पर श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। असहाय हो एकमात्र उद्धर्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बार बार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छीन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसे जो मेरा ये दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है, जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाभालू गृधराज जटायु मेरे पिता के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए था वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृधराज जटायु लहू लुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरे प्राणों के समान प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतना ही बात मुंह से निकालकर वह पृथ्वी पर गिर पड़े।
भयंकर राक्षस रावण ने जिस पृथ्वी पर मारा गिराया था, उस गृधराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, भाई, यह पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु ये राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज बंद होती जाती रही है और यह अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उस पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ? जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिया भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है? पक्षी प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बात कही थी? तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है? वह क्या काम करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जुबान से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मैंने दोनों आंखें पंख काटकर वह निशाचर विदय नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। काकुत्स्य, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को उसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को लेकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अंत, अब तुम जनके नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृधराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश आवास ठीक थे। वह श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वह बोले, रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों को परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वह धराशायी हो गए। गृधराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षस के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुख पूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यही अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की है। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना सबुदय देखा है। किंतु आज इस वृद्ध अवस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके ही लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की राक्षस के लिए युद्ध में प्रवृत्ति होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से उसका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शूर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उसका अभाव नहीं है। सौम्य, शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का इतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्री राम, राजा दशरथ जैसे मेरे मानवीय पूज्य थे, वैसे ही यह पक्षीराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन,
तुम सूखे काष्ठ ले आओ, यह मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए यह गदराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, इस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वह जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गदराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले व भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उसका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करके वे उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उस सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु का पिंडदान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप आवश्यक बतलाते हैं, उन सबका भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृद्धराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृद्धराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम ने के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृद्धराज का जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पिता तुल्य स्थिर भाव रखकर सीता के खोज के कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार जटायु के लिए जलांजलि देकर उनके वे दोनों रघुवंशी बंधु उस समय वहां से प्रस्थित हुए वन में सीता की खोज करते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए। धनुष बाण और खड्ग धारण किए वे दोनों इक्ष्वाकु वंशी वीर उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जहाँ पहुँचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह बहुत ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। उसे वेग पूर्वक लांघकर वे दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन से आगे निकल आए। तदनंतर जनस्थान से 3 कोस दूर जाकर वह महाबली श्री राम और लक्ष्मण कौंचारण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वह वन अनेक मेघों के समूह की भांति श्याम प्रतीत होता था। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित था तथा वह सब ओर से हर्षोल्लित सा जान पड़ता था। उसके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने निकले। जहाँ तहाँ थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। विदय नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात वे दोनों भाई 30 कोस पूर्व जाकर कौंचारण्य को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वह वन बड़ा भयंकर था। उनमें बहुत से भयानक पशु और पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त वह सारा वन गहन वृक्षों वालियों से भरा था। वहां पहुंचकर उन दशरथ राजकुमारों ने वहां की पर्वत का एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वह सदा अंधकार से आवृत रहती थी। उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़े भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। उसके लंबे पेट, तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी। वह बड़ी विकराल दिखाई देती थी। भयानक पशुओं को भी फाड़कर खा जाती थी। उसका आकार विकट था और बाल खुले हुए थे। उस कंदरा में समेत दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उसे देखा। वह राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और अपने भाई के आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमन करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया।
इतना ही नहीं, उसने सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया और इस प्रकार कहा, मेरा नाम अयोमुखी है, मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो यह बहुत लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, यह दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत के दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ सदा रमन करोगे। राक्षसी के ऐसे कहने पर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक और कान के कट जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जहां से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर वह दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम और लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर एक गहन वन में जा पहुंचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील और पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाएं बाएं जोर जोर से फड़क रही है और मन उद्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए, ये जो बुरे शकुन हैं, ये केवल मुझे ही तत्काल प्राप्त होने वाले भय का सूचन देते हैं। इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है, जो यह वज्जल नामक अत्यंत दारुण पक्षी है। यह युद्ध में हम दोनों की विजय सूचित करता हुआ सा जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक इस सारे वन में दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय बड़ी जोर से शब्द हुआ जो उस वन का विध्वंस करता हुआ प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी। वह सारा वन उसके लपेटे में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि हुई, उसी से सारा वन प्रांत गूंज उठा। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम उस शब्द का पता लगाना चाहते थे कि एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उसकी दृष्टि पड़ी। उन दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वह देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था न गला। धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसका पेट ही मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैन और तीखे रोए थे। वह महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। वह नील मेघ के समान काला था और मेघ के समान एक गंभीर स्वर में गरजना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था और ललाट में ही एक लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला के समान दहकती हुई भयंकर आंखें थी जो अच्छी तरह देख सकती थी। उसकी पलक बहुत बड़ी थी और आंखें भूरे रंग की थी। उस राक्षस की दाढ़ें बहुत बड़ी थी तथा वह अपने लपाती हुई जीभ से उसके विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु और पक्षी ये ही उसके भोजन थे। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता और उन दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेकों भालू, पक्षी, पशु और मृगों के व्युत्पत्तियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें से जो उसे भोजन के लिए अभीष्ट नहीं होते थे, उन जंतुओं को वह वहीं हाथ में पीछे ढकेल देता था। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे, तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। जब वह दोनों भाई उससे दूर हट गए और बड़े गौर से उसने देखने लगे, उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। वह राक्षस की आकृति केवल धड़ के ही रूप में थी, इसलिए वह कम्बन कहलाता था। वह विशाल, हिंसा परायण, भयंकर तथा दो बड़ी बड़ी भुजाओं युक्त था और देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाभाव राक्षस ने अपने दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथों में तलवार थी, दोनों के पास मजबूत धनुष थे और वे दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी, विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता के अनुभव करने लगे। उस समय वहां शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी से बोले, वीरवर, देखिए मैं राक्षस के वंश में पकड़कर विवश हो गया हूँ। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंध से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल भागिए। जय श्री राम।